अब आंकड़ों के विश्लेषण से हमको प्रश्न दिया गया है, किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दी गई है। यह प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2020 के सेट ABC में। प्राप्तांक दिए हुए हैं और विद्यार्थियों की संख्या। प्राप्तांक दिए गए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 0 से 10 में 1 विद्यार्थी, 10 से 20 में 12 विद्यार्थी, 20 से 30 में 24 विद्यार्थी, 30 से 40 में 32 विद्यार्थी, 40 से 50 में 10 विद्यार्थी और 50 से 60 में 5 विद्यार्थी, है ना। तो जो ये प्राप्तांक दिए हुए हैं, प्राप्तांक की माध्यिका ज्ञात करनी है। प्राप्तांक की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इस तालिका के आधार पर 3 निष्कर्ष लिखिए। ठीक है, 3 निष्कर्ष के बारे में भी पूछा है। तो सबसे पहले तो हम जो तालिका दी गई है उसकी संचयी बारंबारता निकाल लेते। तो एक और टेबल बना लेंगे हम हल। इस पे हम 3 खंड कर लेंगे। इसमें लिखेंगे वर्ग, ठीक, यहाँ लिखेंगे बारंबारता या आवृत्ति और यहाँ लिखेंगे संचयी बारंबारता या संचयी आवृत्ति। ठीक है, अब क्या है 0 से 10। बारंबारता क्या दी हुई है 1। 10 से 20 12, 20 से 30 24, 30 से 40 32, 40 से 50 10 और 50 से 60। ये दी हुई है 5। ठीक है, अब इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो क्या करते हैं, जो बारंबारता रहती है पहले वाली सेम रहती है संचयी बारंबारता, फिर इसमें 1 में 12 जुड़ जाता है और ये हो जाता है 13। 13 में 24 जुड़ गया, मतलब उसके बाद नेक्स्ट वाला बारंबारता जुड़ जाता है संचयी बारंबारता में, तो नई 12 संचयी बारंबारता मिलती है। तो 23 में 24 को जोड़ दिए तो 4 3 7 और 2 1 3। और 37 में 32 जोड़ देंगे, 7 2 9 और 3 3 6। 69 में 10 जोड़ दिए तो 79 और 5 जोड़ दिए तो 9 5 14 का 4 हाथ का लाए 1 और 7 और 1 8 84। तो इस तरह से संचयी बारंबारता हमको मिल गई है ना। और इन बारंबारताओं का योग करेंगे तो ये आएगा हमारा n बराबर 84। ठीक है, जो संचयी बारंबारता रहती है यही टोटल होता है ना। अब हमको 84 मिला है ना, इससे हम माध्यिका निकालेंगे, माध्यिका अंक। तो माध्यिका अंक बराबर क्या होता है n/2। तो 84/2 के तो आएगा 2 एकम 2, 2 चौक 2 दूनी 42। इसको रफ कार्य करेंगे, है ना, आप यहाँ पर नहीं करेंगे। तो ये 42 आया। ठीक है, अब चूँकि माध्यिका अंक 42 है, जो कहाँ है संचयी बारंबारता 42 37 से ज़्यादा और 69 से कम है, मतलब जो माध्यिका वर्ग होगा ये वाला होगा, है ना। तो जो संचयी बारंबारता 69 के अंतर्गत आता
है। ठीक है, 69 के अंतर्गत आता है। जिसके संगत वर्ग क्या है, 30 to 40 है। इसलिए माध्य का वर्ग क्या होगा, 30 to 40। ठीक है, अब माध्यिका निकालने का सूत्र क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H। ये माध्यिका निकालने का सूत्र होता है ना। तो L क्या होता है, CF क्या होता है, F क्या है और H क्या है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर L क्या है, निम्न सीमा 30, और CF क्या है, माध्यिका वर्ग के पहले का वर्ग 37 है ना, और माध्यिका वर्ग क्या है 32, और वर्ग अंतराल माध्यिका वर्ग की 30 से 40 मतलब 10। ठीक है, इन सबको हम लिख लेते हैं। अब L क्या है, L है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा क्या है, यहाँ है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 30। ठीक है, और संचयी बारंबारता माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता बराबर क्या है, ये माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता 37। ठीक, और F क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो ये क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, संचयी बारंबारता नहीं लेंगे, यहाँ माध्यिका वर्ग की बारंबारता लेंगे। तो ये क्या है 32, और वर्ग अंतराल माध्यिका वर्ग की 30, 40 ऋण 30, ये 30 चिन्ह नहीं चेंज करते हैं ना इसमें, ये 10 आ गया। ठीक है, बस दोनों का डिफरेंस लेना है ना। तो 10 माध्यिका वर्ग का वर्ग अंतराल है ना H। अब इन सब का मान हम सूत्र में रख देंगे, इसलिए माध्यिका बराबर L क्या होता है 30 प्लस n/2 क्या आया माध्यिका, यह आया हमारा 42 ऋण CF, ये क्या है 37 बटा माध्यिका वर्ग की बारंबारता है 32 और H 10। ठीक, ये सूत्र में मान रख दिया। अब इसको हल कर लेते हैं। 30 धन 42 में से 37 गया, 12 में से 7 गया 5, यहाँ 3 में से 3 गया 5 बटा 32 गुणे 10। अब ये क्या आ गया हमारा 30 धन 5 50 बटा 32, तो 50 को 32 से भाग दे दिए, या इसको काट लेते हैं, 16 दूनी 32 और 25, तो ये आ गया 30 बटा 25 बटा 16 है ना। तो 30 धन 16 से भाग दे दिए 25 को, तो 16 एकम 16। ठीक, दशमलव लगाए, 16 एकम 16 किए तो 16 घटाए तो 25 में 16 गया, 15 में से 6 गया 9 और 9 बचा है ना, दशमलव लगाए, शून्य बढ़ा, और 16 एकम 16 दूनी 32, 16 किया 48, 16 पंचे 80, तो 16 पंचे 80 बच गया 10 है ना, दशमलव लगाए इसलिए शून्य बढ़ा, तो 16 छक्का 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96
तो ये 1.56 आया। ये सब आप रफ में करेंगे, है ना, यहाँ नहीं करेंगे। तो ये आ गया, इसको जोड़े तो 31.56, ठीक। और ये क्या होगा हमारा आंसर, माध्यिका, है ना, माध्यिका। अब निष्कर्ष भी पूछा है, तो निष्कर्ष क्या देंगे? पहला निष्कर्ष देंगे हम, सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 1, जो 0 से 10 में है। तो पहला क्या होगा? न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर 1। दूसरा निष्कर्ष क्या देंगे कि यहाँ पर माध्यिका वर्ग है, मतलब यहाँ पर के विद्यार्थी सबसे ज़्यादा हैं, है ना, जो एक ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। मध्य में माध्यिका वर्ग सबसे अधिक विद्यार्थी इतने अंक प्राप्त किए हैं। तो ये 32 किस में? इस वाले में आया। तो क्या होगा? सर्वाधिक विद्यार्थी 30 से 40 के वर्ग में हैं, जो 32 के आसपास नंबर पाए हैं। तो इसे लिखेंगे 30 से 40 तक प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक 32 है। मतलब 32 लोग ऐसे हैं जो 30 से 40 में अंक प्राप्त किए हैं, जो क्लास में सबसे ज़्यादा है। और अधिकतम अंक, तीसरा, अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या क्या है? तालिका से देखते हैं तो ये है 5, संख्या 5 है। तो इस तरह से 3 निष्कर्ष जो क्वेश्चन में पूछे गए थे वो भी बता दिए, ठीक है। तो इस तरह से आप माध्यिका याद कर सकते हैं।